नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सदा भव्य वितान, कदम मिलाकर वह चले धर्म और विज्ञान। गुणायतन आत्म विकास का दिव्य सदन। भव्यजनों, परम पूज्य गुरुदेव गुणायतन पुण्यता के नाम से जाने जाते हैं। इनकी परिकल्पना आप सबकी सदाशय से संपूर्ण हो रही है, आप सबकी उदारता से पूर्त होने वाली है। और कुछ ही माह शेष हैं जबकि गुणायतन लोकार्पित होगा और कारण बन रहे आप जैसे बहुत सारे महान उदार मना व्यक्तित्व। आज भी यहाँ स्थित एक महिला ने अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। उसकी भक्ति देख करके मैं बहुत हद पर रह गया। वह हैं श्रीमती सुषमा अजय गुप्ता, जो यहाँ के पटना के हैं। यदि स्थान में हो, सभा में हो तो खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करने गुरुदेव का मैं उनका बारंबार अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आप सब गुणायतन से जुड़ें, अपनों को जोड़ें, अपने जीवन को जोड़ें, अपने जीवन को धन्य करें। आज परम पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन जबकि सुबह 8:30 बजे प्रारंभ हुए, उस समय सिक्किम प्रदेश के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी, उन्होंने गुरुदेव की वाणी सुनी। गंगा प्रसाद जी ने वाणी सुनी और परम पूज्य गुरुदेव की वाणी के माध्यम से जो 4 सोच बताई गई, उन्होंने व्यवहारिक सोच के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव ने जब कहा अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा करूं, अच्छा बनूं, इन बात में जब गुरुदेव ने प्रवचन किए तो सारी सभा सुनकर के अपने जीवन को उत्सुक करने की तैयार तत्पर हो गई। आज इसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवचन के उपरांत आहारचर्या और आहारचर्या के बाद इस नगर में, इस मीठापुर नगर में नव निर्माण होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास हुआ। मंदिर जी का शिलान्यास बड़ी भव्यता के साथ शिलान्यास संपन्न हुआ। पाषाण का मंदिर बनने का शिलान्यास गुरुदेव की सुसानिध्य में आज हुआ और बहुत शीघ्र वह मंदिर बनेगा और पुनः गुरु जी तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में पधारने कोई आश्चर्य की बात ना होगी। आइए हम जुड़े गुरुदेव के चरणों से। मैं पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। अच्छा, हमारे बीच में आज जनवाणी चैनल के डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान अनूप जी मिश्रा साहब यहाँ उपस्थित हैं। अनूप जी मिश्रा साहब आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका अनूप जी मिश्रा साहब, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ की कमेटी के पदाधिकारी श्रीमान विजय कुमार जी अपनी पदाधिकारी के साथ आ जाएं और अनूप कुमार जी मिश्रा का सम्मान करके नीचे आ जाओ, नीचे से करो। इनके भावों को बढ़ाएं, इनके भावों में ऐसी भक्ति की भावना वृद्धिगत हो, इस भावना से इनके सम्मान करें। आप तलियां लगातार बजते रहें। अनूप जी मिश्रा जो अनन्य मुनि भक्त हैं, जनवाणी चैनल के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आइए आपकी तालियां बजती रहें। विजय कुमार जी आए, श्रीमान जल्दी शिक्षा कीजिए। और पहले प्रश्न के लिए तैयार उपस्थित हों श्रीमान तुषार जी कासलीवाल मीठापुर। तुषार जी कासलीवाल उपस्थित प्रश्न लेकर के तैयार रहें। श्रीमान अनूप जी अजमेरा पटना, जिन्होंने लगातार गुरुदेव की पदयात्रा करा करके अपने जीवन को धन्य किया है। गुरुदेव के बहुत निकट हो गए हैं अनूप जी मिश्रा साहब, बड़ी सेवा की है, पूरे रास्ते पद पर चलते हुए इन्होंने सेवाएं की हैं। ऐसे ही तैयार रहेंगे। हे महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि किसी गरीब आदमी को दान देने में और मंदिर जी में डाक लेने में, दोनों में ज़्यादा पुण्य किसे मिलेगा और हमें ज़्यादा किसे बढ़ावा देना चाहिए? देखिए, सवाल अक्सर आता है। मैं एक सवाल करता हूँ, दान हम क्यों करते हैं? किसी की भलाई के लिए। किसी की भलाई के लिए, तो किसी की भलाई किस में होती है? बोलो। खुश रहने में, उसको खुशी मिले। अब हमने किसी को भूखे को रोटी खिलाया, कितनी देर की खुशी मिली? थोड़े देर की। किसी के लिए हमने रोजगार दे दिया, कितने दिन की खुशी मिली? कुछ दिनों की। किसी मरते को बचा लिया, कितने दिन के लिए हमने उसे खुशी दी? कुछ दिनों के लिए। पर हमने किसी को सच्चा राह दिखा दिया, हमारे किसी प्रयास से किसी को सम्यक दर्शन हो गया, कितने दिन की खुशी मिलेगी? जिंदगी भर की। हाँ, जिंदगी भर की, जन्म जन्म की। समझ गए? भव भव का दुख हटेगा। अब बताओ क्या फैसला करोगे? मंदिर जी में डाक लेने के लिए।
हाँ, लेकिन ऐसा बनिया मत बनना। तुमने कह दिया, महाराज ने तो कहा कि मंदिर के दान से, गरीब के दान से ज़्यादा बड़ा पुण्य मंदिर के दान में है। बेशक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मंदिर में ही दान दो, गरीब को दान मत दो। मंदिर में दान देना धर्म है और गरीब को दान देना मानवीय संवेदना। धर्म का कार्य धर्म के भाव से करो, पर मानवीय संवेदना से जुड़े हुए कर्तव्यों को केवल मानवता को लक्ष्य रखकर करो। समझ गए? जी महाराज। और जब हम मानवता को ध्यान में रखकर करते हैं तो वह भी हमारा कर्तव्य है। पर हम किसी को दान देकर जिंदगी भर के लिए उसे दान का पात्र न बनाएं। हम किसी व्यक्ति को ऐसी दृष्टि दें कि वो खुद औरों को दान देने में समर्थ हो जाए। समझ गए? हाँ महाराज। इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान अनूप जी अजमेर साहब पटना से तैयार हैं। श्रीमान ईश्वर नारायण जी विभा जी लोहानीपुर पटना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग मंदिर में, कई जगह मंदिरों में एक ही बार अभिषेक होता है, उससे कुछ लोग वंचित हो जाते हैं, उसका क्या समाधान है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको जब ट्रेन पकड़ना होता है तो अपनी मर्जी से जाते हैं? नहीं, तो जो टाइम होता है उसी से। टाइम, प्लेन पकड़नी होती है तो, टाइम से। पिक्चर जानी होते तो, भगवान के पास जाने का कोई टाइम नहीं। ये कहाँ का रिवाज? जब समय मिले तब जाएं। मैं आपसे कहता हूँ, अगर सामूहिक, जिस मंदिर में सामूहिक अभिषेक होता है ना, वहाँ अभिषेक नहीं, अभिषेक महोत्सव होता है। सब लोग समूह में आकर के करते हैं। इसलिए सामूहिक अभिषेक को प्रमुखता देनी चाहिए। अब कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयाँ ये है जो लोगों से चर्चाओं में उभर कर आई। कई लोग हैं जिन्हें सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना जरूरी है, डॉक्टरों की हिदायत है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी हाजत जल्दी नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको सुबह से दूध लेने जाना पड़ता है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। महाराज जी, जिस मंदिर में एक ही बार अभिषेक होता है, इतने सारे लोग वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उसे भगवान का अभिषेक तो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन डॉक्टर की हिदायतों और अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना भी उनकी मजबूरी। तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने लोगों को दिया। एक मंदिर में यदि 3 वेदी है, तीनों वेदियों में एक एक बार अभिषेक का 3 समय निर्धारित कर लो। 1-1 घंटे, आधे घंटे के अंतराल से, और अलग अलग समय में अलग अलग वेदियों में लोग पूजा करें, अभिषेक करें, सानंद संपन्न कर दे। ये तो एक रास्ता है। लेकिन जब आओ भगवान को नहलाओ, ये पद्धति उचित प्रतीत नहीं होती। कई मंदिरों में तो दिन के 11-12 बजे तक लोग अभिषेक करते रहते हैं। ये अतिरेक है। उत्तम यह है कि एक ही बार एक ही वेदी है। अब आपका सवाल, एक ही वेदी है तो क्या करें? तो व्यक्ति को सामूहिक अभिषेक करने का अभ्यास करना चाहिए। और कहीं एक ही वेदी है और अभिषेक करने वाले ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी एक वेदी में 2 या 3 समय सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रथम अभिषेक इतने बजे, द्वितीय अभिषेक इतने बजे, या तृतीय अभिषेक इतने बजे। जो शेड्यूल तय हो उसमें ही अभिषेक करें। इससे सब लाभान्वित होंगे, कोई वंचित नहीं होगा और अव्यवस्था भी नहीं होगी। बार बार अभिषेक होना भी ठीक नहीं,
और लोगों का अभिषेक से वंचित होना भी ठीक नहीं। नमोस्तु। आइए श्रीमान ईश्वर नारायण जी विभा जी लोहानीपुर आनंद गुरु भक्त तैयार हैं। श्रीमान गौरव जी यादव हजारीबाग से। नमस्ते महाराज श्री। एक मिनट, महाराज जी ने एक बात और कह दी कि महाराज जी आपने एक वेदी में 2-3 बार अभिषेक करने के लिए तो बोल दिया, तो एक ही भगवान के कि भगवान को बदल बदल के? तो भैया ये तो साधारण सी बात है, खुद के विवेक से एक भगवान का अभिषेक हो गया तो दूसरी बार में दूसरे का कर लो, तीसरी बार में तीसरे का कर लो। और ये क्रिया केवल मजबूरी में, और वह भी चल प्रतिमाओं के साथ। बोलिए। नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज 47 दिन हो गए भारत, रूस और यूक्रेन के युद्ध के, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी राष्ट्र इसको रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। जबकि प्रकृति इतनी ठंडी है कि मकानों के गेट ठंडे, मोबाइल के नेट ठंडे, वायुयान के जेट ठंडे। अब तो लगता है कि भविष्य में कुछ दिनों में लोगों के पेट भी ठंडे होने वाले हैं। महाराज श्री, इतनी ठंडी पड़ रही है कि बर्फ की बूंदें ऊपर से गिर रही है, ऐसा टीवी में देखते हैं हम लोग। लेकिन आदमी का मन मिजाज इतना गर्म क्यों है? उसे प्रकृति क्या ठंडी नहीं कर पा रही है? और बहुत अच्छी बात होगी तो कैसे? देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या और पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन करके खड़ी है। एक बात तो तय है, युद्ध से न तो कभी शांति मिली है न मिलेगी। ये पूरे विश्व का दुर्भाग्य है कि 48 दिन बीत गए। 48वां दिन है ना? 47 दिन बीत गए। ये हिंसा, नरसंहार जारी है, युद्ध जारी है। इससे हासिल भी कुछ नहीं होने वाला। आपने कहा प्रकृति वहाँ की ठंडी है, दिमाग ठंडा हो तब तो। और दिमाग को ठंडा करने के लिए उन्हें भगवान महावीर के संदेश को आत्मसात कराना होगा। जियो और जीने दो का, सर्वभूतात्म भावना का, सब प्राणी को अपने समान देखने की दृष्टि का, जो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। जब ये आत्मवाद लोगों के हृदय में स्थापित हो जाए तो फिर युद्ध जैसी कोई बात ही नहीं। मुझे तो लगता है ये युद्ध जो हो रहा है वो युद्ध का कोई कारण ही नहीं है, केवल अहंकार के कारण और जानबूझकर के प्रायोजित किया गया ऐसा प्रतीत होता है। मैं तो बस प्रार्थना ही कर सकता हूँ। रोज़ सुबह उठता हूँ तो भावना भाता हूँ, प्रभु ये युद्ध, ये नरसंहार बंद हो, सारे जग में शांति हो, सब लोग ऐसी भावना भाएं, निश्चित जल्दी परिणाम मिलेगा। सबको सन्मति दे भगवान। नमस्ते महाराज। उपस्थित हों श्रीमान गौरव जी यादव हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान विवेक जी रश्मि जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर अरह सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा शंका ये है कि भगवान महावीर ने हमें अहिंसा का सबसे बड़ा पाठ दिया, जियो और जीनो दो का संदेश दिया, और सब धर्मों में जैन धर्म ही के लोग सबसे ज़्यादा अहिंसा का पालन करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग दुखी हैं, असमर्थ हैं, असहाय हैं। और उसके विपरीत अनंतर जैनियों में जो यहाँ लोग दूसरे धर्म के लोग जो बहुत ज़्यादा हिंसा करते हैं, हिंसक हैं, फिर भी वो लोग सुखी हैं, सामर्थ्यवान हैं, वैभवशाली हैं और वो लोग ज़्यादा खुश हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? इसका देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा गौरव का एक बार आप सब लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये युवक जन्मना जैन नहीं है, पर इसका आचरण अच्छे अच्छे जैनियों से भी श्रेष्ठ है। हजारीबाग में इसे जैनियों के ही रूप में जाना जाता है और देखा जाता है। नित्य मंदिर भक्ति। महाराज जी कह रहे हैं हम तो जैनी समझ रहे थे, समझ नहीं रहो, जैन ही हैं, ऐसा मान के चले। ये भाव और ये कोई पुराने इसके संस्कार है जो पिछले लगभग 30 साल तो हो गए होंगे, जब से इसने होश संभाला है तब से जैन धर्म का पालन किया है।
तुमने जो सवाल किया है वो बहुत अर्थपूर्ण है। तुम्हारा जो सवाल है कि जैन धर्म में अहिंसा का अनुपालन होने के बाद भी अन्य लोगों की तुलना में जैन लोग सुख संपन्न क्यों नहीं है, यही है ना भाव? सभी संपन्न क्यों नहीं है, मतलब सभी संपन्न क्यों नहीं? संपन्न तो है लेकिन सभी। अब मैं इसका उत्तर देता हूँ। सबसे पहले हमें अपनी अवधारणा को बदलने की आवश्यकता है। अमीरी, गरीबी, संपन्नता या संप्रभुता का धर्म से सीधा कोई संबंध नहीं। समझ गए? तुम कहो कि धर्मी संपन्न होता है, तो मेरे पास क्या है? बोलो। धर्म ही हमारा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा माइक पे बोलो। कुछ नहीं हमारा। कुछ भी है? कुछ भी नहीं। मैं धर्मी हूँ कि नहीं? आप श्रेष्ठ हैं महाराज। इसका मतलब क्या निकला? धर्मी का संपन्नता से सीधा कोई संबंध नहीं है। धर्मी संपन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। धर्मी संपन्न हो ये कोई जरूरी नहीं, पर धर्मी प्रसन्न हो इसमें कोई संशय नहीं। समझ गए? तुम कहते हो सभी धर्मी जैनी, अब मैं जैनी शब्द को हटाकर धर्मी शब्द जोड़ता हूँ क्योंकि इसे सब व्यापक अर्थ में देखना चाहिए। तो ये हो सकता है कि धर्मी व्यक्ति गरीब हो, ये हो सकता है कि धर्मी व्यक्ति की कोई पहचान न हो, ये भी हो सकता है, ये भी संभव है कि धर्मी व्यक्ति को कोई पूछे नहीं, और अधर्मी संपन्न हो, उसकी पहचान हो, उसका प्रभाव हो, उसकी पूछ हो, उसकी परख हो, उसकी प्रतिष्ठा हो, सब हो सकता है, पर अधर्मी खुश नहीं रह सकता। खुश दिख जरूर सकता है। खुश रहना और खुश दिखने में बड़ा अंतर है। दूसरे उसे देखकर ये सोचते हैं बड़ा खुश है, बड़ा सुखी है, लेकिन जब उसके अंतर में उतरोगे ना तब पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा दुखी है। समझे? दो तरह के लोग हैं, एक नंगे पांव चलने वाले और बेखटक, नंगे पैर चल रहे हैं निश्चिंता से, और दूसरा है ब्रांडेड जूता पहना है पर वो जूता काट रहा है। बोलो कौन सुखी है? बिना जूतों के नंगे पैर चलने वाला या काटने वाले ब्रांडेड जूता पहनकर चलने वाला? नंगे पाँव चल रहे हैं। बोलो। जो नंगे पाँव चल रहे हैं वो। समझ गए ना? तो धर्मी नंगे पांव पहन चल करके भी खुश होता है और अधर्मी ब्रांडेड जूता पहनने के बाद भी तकलीफ होता है। दिखता है कि ये तो बड़ा संपन्न है, थोड़ा उनके अंदर उतर के देखोगे ना तो वो अपना राज खोलेंगे। अगर अपने हृदय के पट खोलेंगे तो तुम्हें लगेगा मैं इनसे अच्छा हूँ। ये जितने ऐसे लोग हैं ना 24 घंटे भय और शंका के साये में जीते, हर पल इनके आँखों के सामने भय झूलता रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, है ना? तो ये चीज़ें हैं, ये ऊपर का सुख दिखता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर से सुखी दिखने वाला व्यक्ति भीतर से भी सुखी हो। इसलिए सुखी होना चाहते हो तो धर्म का आलम्बन लो, और धर्म तुम्हें भीतर से सुखी बनाता है, बाहर से नहीं। बाहर से हम बने तो न बने तो भीतर से सुखी बनने की कोशिश करें। उपस्थित हों श्रीमान विवेक जी रश्मि जी, जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। तैयार हैं श्रीमती पूनम जी, जैन रारा पटना। बीके जैन परिवार, सुप्रसिद्ध लेखक परिवार एवं छायाकार परिवार पटना से संबद्ध। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि जैसे हमें अज्ञानवश कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसका दोष नहीं लगता, पर ऐसे मैंने पूछा था तो कह रहे थे कि जैसे बिजली का करंट है जिस तार में,
जिस तार में बिजली दौड़ रही है, तो अगर हम उसे जानबूझ के पकड़ें अज्ञानवश, पर करंट तो लगेगा ही। दूसरी बात महाराज जी, जैसे हमारा धर्म भाव प्रधान है और भीष्म पितामह ने अपने 100वें भव में 100 भर पूर्व जब एक सांप को पगडंडी से उठा के फेंक दिया था, तो वो झाड़ी में चला गया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने बाणों की शैया पर शयन करना पड़ा। हाँ। तो उनकी भावना तो अच्छी थी महाराज जी की, उन्होंने उसको बचाने, माइक ठीक से पकड़े, हाँ थोड़ा, हाँ उनकी भावना अच्छी थी महाराज जी की, वो उसको बचाने की इच्छा से उन्होंने उसको फेंका, पर वो झाड़ी में अटक गया कांटे वाली, तो उसके फलस्वरूप भी उनको उस कर्म का भुगतान करना पड़ा। तो ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए, 2 सवाल आपके। पहला सवाल कि अज्ञानता में किए गए पाप क्या क्षम्य है, इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखें। जानबूझकर किए गए पाप वो बड़ा पाप माना जाता है। पाप करना और पाप होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। कोई यदि इरादतन पाप कर रहा है तो पापी है, महान पाप का बंधक है। और किसी से अनचाहे में पाप हो गया तो उसे उतना पाप नहीं होगा, उसे जो पाप होगा वह केवल उसके उस कृत्य का होगा, भाव का नहीं, अल्प पाप लगेगा। अल्प पाप को शीघ्र साफ किया जा सकता है, प्रगाढ़ पाप को धोना बहुत कठिन होता है। समझ गया? जी महाराज। तो अल्प पाप की शुद्धि का प्रयत्न करना चाहिए, ये दोनों में अंतर है। आपने उदाहरण दिया बिजली के तार को छूने का, है ना? तो बिजली की नंगी तार को कोई भी छुएगा, करंट तो लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कोई दास्ताना पहन करके छुएगा तो करंट से बच जाएगा, ये भी हमें ध्यान रख करके चलना चाहिए। तो ये उदाहरण बिजली के तार का एक भौतिक उदाहरण है, और पाप पुण्य का जो संबंध है ये एक भावनात्मक संबंध है, हमारे भावों से संबद्ध है। भाव से ही पाप आता है, भावों से ही पुण्य आता है। तो हम किस तरीके से करते हैं? भारतीय दंड विधान संहिता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी की इरादतन हत्या करता है तो उस पर अलग अभियोग लगता है, और गैर इरादतन किसी से हत्या हो जाए तो उस पर अलग अभियोग होता है ना। तो यही परमार्थ में भी है। आपने भीष्म पितामह के जीवन की बात की कि सांप को बचाने के भाव से उन्होंने लाठी में उछेला और वो कंटीली झाड़ी में चले गए। फिर उन्हें सरसैया पर क्यों लेटना पड़ा? हमेशा दया में भी विवेक चाहिए। हम दया तो कर रहे हैं, सांप को बचाने का भाव तो उनका अच्छा था, पर उस समय थोड़ा विवेक रखते, इस तरफ करने की जगह दूसरी तरफ कर देते। तो सांप को जो कांटा लगा उसमें निमित्त कौन बना? भीष्म पितामह। तो वो जो सरसैया पर लेटे वो अपने उस अविवेकपूर्ण कृत्य के कारण लेटे। समझ गए? जी महाराज। तो इसलिए वे दोषी थे। और जैन धर्म में तो हिंसा का सबसे बड़ा कारण प्रमाद बताया है। आप तो शास्त्र पढ़ी हैं, क्या इस कृत्य को प्रमाद मूलक कृत्य नहीं मानेंगे? जी महाराज। तो जब प्रमाद प्रेरित कृत्य है तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? हो गए महाराज। हिंसा हुई तो पाप लगा कि नहीं लगा? जी महाराज। पाप लगा ना। और पाप लगा तो भोगना पड़ेगा कि नहीं? तो बोलो, उन्हें सरसैया पर चढ़ना पड़ा वो किसी की वजह से कि खुद के कारण? खुद के कारण महाराज। बस समझ लो। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों श्रीमती पूनम जैन रारा एवं तैयार हैं श्रीमान BK जैन, सुप्रसिद्ध लेखक एवं छायाकार, पटना। नहीं है क्या? उपस्थित हों? नहीं, दोनों नहीं है, दोनों श्रीमान पदमचंद जी मीना जी जैन, चूनावाला परिवार, ट्रस्टी गुणायतन, कोटा।
उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी साहब, श्रम शिक्षक गुणायतन एवं दयोदय महासंघ के अध्यक्ष कटनी, ये तैयार रहेंगे। पहले पदम जी, दो पदम जी को। नमोस्तु गुरुदेव पूरे परिवार की तरफ से, और जिन जिन ने भी नमोस्तु भेजा उनकी तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, रास्ते पर गति की सीमा है, रास्ते पर गति की सीमा है, और बैंक में पैसों की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, और परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच में कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, तो वो सीमा कैसे निर्धारित करें? बिल्कुल सबकी सीमा है, सोच की सीमा नहीं है। और आपने कहा है सोच की सीमा कैसे निर्धारित करें। मैं चाहता हूँ सोच की सीमा निर्धारित करने की ज़रूरत ही नहीं। सोच की सीमा निर्धारित मत करो, सोच की दिशा निर्धारित कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि सोच एक शक्ति है, एक बहुत बड़ी ताकत है। यदि उसे हम सीमित करेंगे तो हम खुद सीमित हो जाएंगे। तो सोच को सीमित करना कतई उचित नहीं, पर सोच की दिशा बदलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सोच नकारात्मक दिशा की ओर जा रही है तो ये समझना ये हमारा अधःपतन कराएगी, और सोच को हम सकारात्मक दिशा की ओर लेकर के चलते हैं तो हमारे जीवन का उत्थान कराएगी। तो हमें ये देखना है, ये परखना है कि मेरी सोच की दिशा कैसी है। यदि सही होगी निश्चित सही परिणाम आएगा। उपस्थित हों गुणायतन श्रोमणी संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, देवोदय महासंघ के अध्यक्ष कटनी से, और तैयार हैं सुश्राविका श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, मंत्री गुणायतन ट्रस्टी, अपने सभी सहयोगियों के साथ। नहीं, अच्छा हाँ बोलिए। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री कटनी जैन समाज से और बहुरी वन तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूरी आपके चरणों में सत सत नमन करती है, आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव, सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति कई संस्थाओं से जुड़ जाता है तो संस्थाओं का काम प्रभावित होता है। ऐसे में तो ऐसे में उस व्यक्ति को कैसे निर्वहन करना चाहिए कि वो संस्थाओं का काम कर सके, अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दे। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा प्रेमी जी और उनके साथ पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन कर लें। ये एक डायनामिक प्रतिभा की धनी है, बहुमुखी प्रतिभा और डायनामिक पर्सनालिटी, और इनके ऊपर बहुत सारी संस्थाओं का दायित्व है। शायद इसीलिए सवाल आपने पूछा होगा। मेरा कहना तो यही है कि व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और छवि को देख करके ही उस पर कोई दायित्व सौंपा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को अनेक संस्थाओं में दायित्व दिया जाता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि जरूर ये मेरी योग्यता को देख करके ही दिया जा रहा है और ये मेरे प्रति होने वाला समाज का विश्वास है। और यदि वो दायित्व मिला है तो उसे चाहिए कि अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता अपने कर्तव्यों की पूर्णता में दे, अपने दायित्व को निभाने के लिए दे। एक आदमी यदि 10 व्यापार कर सकता है तो वो आदमी 4 संस्था क्यों नहीं चला सकता। एक सज्जन मेरे पास थे, बहुत बड़े कारोबारी। उनके कंधों पर मैंने एक दायित्व सौंपने की बात सोची तो उनकी अनुपस्थिति में चर्चा हो रही थी। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी वो बहुत व्यस्त हैं। तो उनके बाजू में दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मेरा मानना तो यह है कि जो व्यक्ति जितना व्यस्त होता है वही काम कर पाता है।
वो काम करेंगे, क्योंकि वो व्यस्त हैं और उन्होंने साबित किया है कि कितना काम किया जा सकता है। वो अकेला आदमी जिनकी 2000 करोड़ की कंपनी और देश के कई ठिकानों पर अपना कारोबार और ऑफिस चला रहे। मुझे बात समझ में आ गई। हमने कहा जो अपना व्यापार अच्छे से चला पा रहा है वही समाज को आगे बढ़ा पाएगा, उसके ही कंधों पर दायित्व सौंपना चाहिए। और मैंने सौंपा, उस व्यक्ति ने अपने आप को साबित भी कर दिया और काम कर रहा है। आप भी उसमें एक उदाहरण हो। तो जिन्हें भी दायित्व सौंपा जाए वे अपने दायित्व को निभाए, अपने पद के साथ न्याय करे, अपनी प्राथमिकताएं बदले। और यदि करने में असमर्थ महसूस करे या ऐसा लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तुरंत समाज को अपना दायित्व सौंप दें कि मैं इसे करने में समर्थ नहीं हूँ, किसी योग्य व्यक्ति के कंधे पर यह भार दिया जाए। पर मुझे दूसरे तरह के भी लोग दिखते हैं, दो तरह के लोग दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर जगह ऊंचा आसन दिया जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह अपना स्थान बनाने की फिराक में होते हैं। जिन्हें बिठाया जाए वे योग्य हैं, और जो बैठने की जुगाड़ में लगे वे सब अयोग्य हैं। जिसे बिठाने के लिए लोग लालायित हो उन्हें बिठाओ, तुम्हारी योग्यता तुम्हें स्थान देगी। और जो तिकड़म लगा के 10 जगह यहाँ भी मेरी सीट, यहाँ भी मेरी सीट, यहाँ भी मेरी सीट, वो आदमी पद का लोलुप है, का कर्तव्यनिष्ठ नहीं। ऐसे व्यक्ति के कंधों पर अगर आपने जिम्मेदारी सौंपे तो आपका काम अटकेगा। और जो आदमी व्यवहार कुशल है, टीम भावना के साथ काम करता है, सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टि लेकर के चलता है, ऐसे व्यक्ति को बुला करके स्थान दो, वो तुम्हारे काम को नए अंजाम तक पहुंचा पाएगा। अब मैं तो अक्सर कहता हूँ, अच्छा कार्यकर्ता वो नहीं जो 10 का काम करे, अच्छा कार्यकर्ता वो है जो 1000 से काम ले। पुनः दोहरा रहा हूँ, अच्छा कार्यकर्ता वो नहीं जो 10 का काम करे, अच्छा कार्यकर्ता वो है जो 1000 से काम ले। समझ गए? समझ में आई बात कि नहीं आई? थोड़ा जोर से तो बजा। तो बस वही मैनेजमेंट होना चाहिए, और वैसा मैनेजमेंट जो करते हैं वो उनके जीवन की दिशा दशा अलग होती है। हाँ, नमस्ते। उपस्थित हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी साहब का रांची ट्रस्टी गुणायतन, मंत्री गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान प्रमोद जी कक्का जी कटनी वाले। उधर से ही कर लेते तो एक ही जगह कैमरा रहता है। चलो ठीक है, आप बोलो। हाँ, मेरी तरफ से और दोनों मुनि, मेरी तरफ से और रांची वालों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, गजरत क्या है और गजरत का महत्व क्या है, और क्या चौथे काल में भी होता था? देखिए, गजरथ शब्दों से ही स्पष्ट होता है। जिस रथ को गज खींचे उसका नाम गजरथ। गजरथ की परंपरा वर्तमान में बुंदेलखंड में अधिक है। हालांकि बुंदेलखंड से बाहर भी गजरथ के चलने के उल्लेख मिले, पर बुंदेलखंड में ये परंपरा बहुत लंबे समय तक चलती रही। वहाँ एक परिपाटी रही और बड़ी आदर्श परिपाटी रही। वहाँ श्रद्धालु जन अपने द्रव्य से पूरे मंदिर का निर्माण कराते, और मंदिर का निर्माण कराकर प्रतिष्ठा करके गजरथ करते। जो पहली बार गजरथ करते, समाज में उन्हें सिंघई की उपाधि दी जाती। जो दूसरी बार करते उनको सवाई सिंघई की, जो तीसरी बार करते उनको देवड़िया, और चौथी बार करे उनको चौधरी, और 5वीं बार करे उन्हें श्रीमंत सेठ की पदवी से नवाजा जाता था।
आप कभी बुंदेलखंड के लोग आए, उनके साथ सिंघई, सवाई सिंघई, देवड़िया, चौधरी या सेठ लगे ना, तो समझना ये उनके वंशज हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 बार मंदिर बनाकर उसकी प्रतिष्ठा कराई। ये परिपाटी थी। गज को मंगल का, लाभ का सूचक माना जाता है। भगवान की प्रतिष्ठा के बाद अगर गज पर सवार करके, गज से खींचे जाने वाले रथ पर सवार करके अगर विहार कराया जाता है तो कहते हैं उस धरती में सुख समृद्धि बढ़ती है। हम लोग ये जानते हैं कि जब भगवान का जन्म कल्याणक होता है तो इंद्र भी ऐरावत पर सवार होकर भगवान को ले जाता है। गज का प्रतीक है। तो ये मान्यता है गजरथ की। प्राचीन काल में भी गजरथ होता था। इसका एक उल्लेख पुराणों में तो कुछ है ही, रथ यात्राओं का उल्लेख। वज्र कुमार मुनिराज की कथा जो प्रभावना अंग की है उसमें भी रथ की चर्चा आती है। पटना के पाटलिपुत्र के इतिहास से भी गजरथ का बड़ा गहरा संबंध है। पाटलिपुत्र मगधराज पुष्यमित्र की राजधानी थी। मगध पहले उज्जैनी में, मगध की मूल राजधानी उज्जैनी थी, जहां नंद वंशी राजाओं का शासन था। नंद वंश के समापन के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई और उसके बाद अन्य अन्य राजा आए। उनमें से पुष्यमित्र नाम का राजा, जिसके काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया गया था, उसके काल की बात है। नंद वंश का 9वां नंद जो था उसने कलिंग पर चढ़ाई करके वहाँ से भगवान ऋषभ देव की एक प्रतिमा, जिसे कलिंग जिन के नाम से जाना जाता था, उठा करके अपने मगध में स्थापित कर ली थी। लगभग 200 वर्षों तक कलिंग के लोग इस गुलामी के शिकार बने रहे। उनके मूल आराध्य को ओम, नीचे बैठाइए, उनके मूल आराध्य को ओम, बैठिए यथास्थान, उनके मूल आराध्य को न मागध लोग हर करके ले गए। इसकी बड़ी पीड़ा थी। पर मगध वंशी बड़े प्रतापी थे, वे जैन धर्मावलंबी थे। भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा ले गए, पूजा अर्चा करते थे। इसलिए कोई राजा उनसे लोहा लेने को तैयार सक्षम नहीं था। पर ईसा पूर्व लगभग 2री शताब्दी में कलिंग में एक महाप्रतापी राजा हुआ, जिसे कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि दी गई, सम्राट एल खारवेल। उसे जब मालूम पड़ा कि हमारी धरोहर को मागध ले गए, तो उसने पाटलिपुत्र में ससैन्य आक्रमण किया और राजा पुष्यमित्र को बंदी बनाया। यहाँ से भगवान को, आदिनाथ भगवान जो कलिंग जिन थे, उनसे छुड़ाकर गजरथ पर बिठालकर कलिंग में ले गया। ये ऐसा उल्लेख मिलता है, ये गजरथ का पुराना उल्लेख। यहाँ से भुवनेश्वर कितना दूर है? पटना से 600-700 किलोमीटर तो होगा, हाँ 500। और ये उल्लेख आज भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो कुमारी पर्वत है, खंडगिरी उदयगिरी में, कुमारी पर्वत पर 84 पंक्तिय शिलालेख है, जो जैन इतिहास का एक बहुत पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। नमो अरहंतानम नमो सब्ब सिद्धानम से प्रारंभ इस अभिलेख में इस बात का पूरा उल्लेख है। और वहाँ उसने, खारवेल ने एक महान उत्सव संपन्न किया था। 200 योजन के साधुओं को उन्होंने बुलाकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था।
महान प्रतापी राजा था। तो ये गजरथ का संदर्भ पाटलिपुत्र से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। वर्तमान में गजरथ अब लगभग बंद से हो गए, क्योंकि अब हाथियों के लिए लोग बहुत ज़्यादा, एक तो उतने प्रशिक्षित हाथी मिलते नहीं, और उनको प्रशिक्षण देने में उन्हें लोग बहुत कष्ट भी देने लगे हैं। इसलिए अब गजरथ लगभग बंद से ही हैं। कुंडलपुर में गजरथ चला था कि नहीं चला ना? अब गुरुदेव कहते हैं बस गज की आकृति बनाकर गजरथ बना लो और अपना मनोभाव पूरा कर लो, यही ज़्यादा उपयुक्त है, और इसी में जिन शासन की प्रभावना। उपस्थित हों श्रीमान प्रमोद जी कक्का जी, प्रमोद जी चूना वाले, मुकेश जी मोदी, अनिल जी जैन कटनी से तैयार हैं एक प्रश्न करने, और तैयार हैं श्रीमान रमेश जी गुप्ता पटना से, साथ में विकास जी, सोनिया जी अग्रवाल तैयार रहेंगे। रमेश जी गुप्ता साहब। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी कृपा से और आपका जो मार्ग निर्देशन हमें बिलहरी में मिला, तीर्थ निर्माण तो वहीं से शुरू हो गया, और उस तीर्थ निर्माण की प्रेरणा जो आपने दी, उससे बिलहरी हमारा आपके चरण सानिध्य में पूरा हुआ। कटनी तीर्थ की भूमिका में मुझे प्रवेश मिला, और ये परम सौभाग्य है कि उसी पुण्य का जो उदय हुआ, उसके कारण मैं भी बहुरीबंद तीर्थ क्षेत्र से जुड़ गया। बहुत सुंदर। गुरुदेव, बहुरीबंद में एक भव्य जनालय की भावना आचार्य भगवंत की भी थी, लेकिन किसी कारण से वो व्यवस्था पूरी नहीं बन सकी। मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पहुंचने के उपरांत पूरी कमेटी ने एक साथ समर्पण के साथ भावना भाई, और बहुरीबंद में आपका चातुर्मास हुआ है। गुरुदेव, वो पुरानी धर्मशाला, बाहुबली भगवान का जिन मंदिर, उसके पीछे का मंदिर, सिर्फ पीछे का पुराना मंदिर छोड़ के पूरा ऑफिस सहित डिसमेंटल होके 100 बाई 151 का पाषाण का जिन मंदिर वहाँ पर निर्मित होना है, जिसमें हमारे अध्यक्ष सवाई सिंगाई उत्तम चंद जी जैन हैं, कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष भैया हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष हमारे राजकुमार जी सिंघई पेपर मार्ट, और हमारे प्रधानमंत्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी हैं। इन चारों जन के निर्देशन में हम लोगों की टीम आगे बढ़ी है। पूरी कमेटी अजय अहिंसा सहित आपके चरणों में नमोस्तु कर आशीर्वाद मांगती है कि हे गुरुदेव, इस आशीर्वाद ऐसा फलित हो कि जो भी तीर्थ क्षेत्र आपके निर्देशन में शुरू हुआ है वो पूर्णता को प्राप्त हुआ है, ये भी भव्य पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी हम सबकी परम भावना है। 4 पंक्तियाँ आपके चरणों में रखता हूँ गुरुदेव। हर रिश्तों में मिलावट देखी, हर रिश्तों में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, सालों साल बाद देखा है हमने गुरुदेव आपको, चेहरे पर ना आपके थकावट देखी, ना वात्सल्य में कोई मिलावट देखी। गुरुदेव, आपकी जो कृपा इस परिवार के ऊपर और इस कमेटी के ऊपर है, वो ऐसी ही बनी रहे, और हम लोग तीर्थ की पूर्णता को अति शीघ्र, अभी पूरी प्लिंथ पे हम लोग ने खाली कर ली है, और 21 तारीख से उसकी भराई शुरू हो जाएगी, और हम लोग 5-6 फुट 7 फुट ऊपर आ जाएंगे। ऐसी भावना के साथ आपके चरणों पे आए हैं गुरुदेव। एक कोटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुढ़ापा सुधारना है तो जवानी संवार लो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आजकल लोग जवानी संवारते संवारते ही बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफ़ेद हुए तो काले हो जाते हैं, दांत निकल गए तो दांत लग जाते हैं, और भी बहुत सी शेष ऐसी बातें हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा बुढ़ापा आया, और जवानी को संवारने में ही पूरी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है। तो इसकी व्याख्या सही क्या होगी, ये मार्गदर्शन आपसे चाहता हूँ। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस पूरी टीम का अभिनंदन आप लोग कर दें। ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ताओं की टीम है, और कटनी, बिलहरी और बोहरीबंद की बात आपने की, बहुत ही तत्परता से ये लोग काम कर रहे हैं। कटनी में भी हमारा चातुर्मास हुआ, अभी तो करके ही आए हैं। बिलहरी में बड़ा प्रवास और पंचकल्याणा करा के आए, और बोहरीबंद में भी चातुर्मास हुआ। पिछले वर्ष भी जब मैं था तो ये भाव मेरे सामने भी आया था, पर मैंने इसे इसलिए टाल दिया था कि गुरुदेव की खुद संभावना है, वो आएंगे तो उनके सानिध्य में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुनिवर श्री
सुधा सागर जी महाराज के प्रेरणा से वहाँ जो काम हुआ है, एक बहुत बड़ा काम संपन्न हुआ है। और जिन हाथों पर ये, जिन कंधों पर ये दायित्व सौंपा गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी वो मंदिर साकार होगा और जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा होगा। सभी के लिए आशीर्वाद, आपके तीनों परियोजना के लिए आशीर्वाद, सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया है कि जवानी को संवारते संवारते बुढ़ापा आ जाता है तो हम क्या करें, मेरा दृष्टिकोण तन को संवारने का नहीं है, मन को संवारने का है। आप लोग अपनी फोटो संभालना चाहते हैं, मैं आपका एक्सरे ठीक रखना चाहता हूँ। जय हो। फोटो बिगड़ जाए चिंता नहीं, एक्सरे ठीक होना चाहिए। बुढ़ापा सुधारना है तो जवानी सुधार लो, यानी जवानी में ही सुधर जाओ, बुढ़ापे तक जवान बने रहोगे। और जवानी में भोगों में लग जाओगे तो समय से पहले बूढ़े हो जाओगे। एक पंक्ति कहूँगा, तुम चाहे अपने आप को कितना भी अप टू डेट बनाए रखना क्यों न चाहो, काल सबको एक दिन आउट ऑफ डेट कर देगा। काल के आगे किसी का नहीं चला। इसलिए प्रकृति के आघात पड़ने से पहले अपनी प्रकृति को पहचान लो और उसे संभाल लो, जीवन धन्य होगा। उपस्थित हों श्रीमान रमेश जी गुप्ता साहब पटना से, साथ में विकास जी, सोनिया जी अग्रवाल प्रश्न के लिए। और भैया जी तैयार रहेंगे, अभय भैया जी अपनी सूचनाओं के साथ अपनी बात रखने के लिए। अभय भैया जी, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी तैयार, बोलिए। महाराज जी, मेरा जन्म तो वैष्णव परिवार में हुआ है, मेरी बेटी है सोनिया, और हमको लगता है कि बहुत बड़ा कोई पुण्य हम लोगों ने कमाया था, जहाँ इसकी जैसी बेटी मिली और आज आपके सानिध्य में है, और सब कुछ इसने सर्वस्व कर रखा है। आज इस उम्र में भी ये शाम को 6 बजे बाद खाती नहीं है और सब कुछ इसने छोड़ रखा है। तो मेरा सौभाग्य है, ये हो सकता है आप ही लोगों का आशीर्वाद हो, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा एक छोटा सा इच्छा है पूछने का आपसे। मैं तो जन्म मेरा बहुत गरीब परिवार में हुआ था, हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है। मैं पटना में आ गया था 15 साल की उम्र में ही, और मैं आज भगवान की दया से कृपा है तो मैं चाहता हूँ गरीबों की भी सेवा हो और गरीब भी आगे आके हर चीज़ में, धर्म में, काम में, सब में साथ रहें। तो एक क्वेश्चन है मेरा, जैन समाज में जो भी धार्मिक क्रिया होती है उसमें बोली लगती है, और बोली में वही लोग आगे आते हैं जिनके पास पैसा होता है। तो मेरा बहुत अंतर्दोन से मेरी ये इच्छा है कि गरीब आदमी वो कैसे भाग लेगा उस पूजा में और कैसे आगे बढ़ेगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप गरीब को गरीब ही बनाए रखना चाहते हो या उसे अमीर बनाना चाहते हो? नहीं, गरीब नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको भी मौका मिलना चाहिए। मेरी बात तो सुनो, गरीब को गरीब ही बनाए रखना चाहते हो या अमीर? अमीर। अगर अमीर बनना है तो देना सिखाइए। जो दान देता है वही अमीर बनता है, जो मांगता है वो जन्म जन्म तक गरीब बना रहता है। विचारों से गरीब मत बनो, विचारों से अमीर बनो। अगर ये व्यवस्था है बोलियों की, चूँकि आयोजन व्यय साध्य होते हैं, कोई भी कार्य करो तो उसमें पैसा तो चाहिए, कहाँ से आएगा? अब उसमें रहा सवाल गरीब का। गरीब हो सकता है किसी क्रिया में अग्रणी भूमिका न रख सके, लेकिन धर्म में नहीं पिछड़ सकता। अगर उसने भाव समर्पित कर लिया तो सब कर सकता है। मैं पूछता हूँ, भगवान का नाम लेने में कोई पैसा लगता है? नमोकार जपने में कोई पैसा लगता है? किसी ने अच्छा कार्य किया उसकी अनुमोदना करने में पैसा लगता है? वो करे और अपनी सामर्थ्य को इतना बढ़ाए कि आज गरीब है कल अमीर बन जाए। उदाहरण आप खुद हो, जन्म से अमीर थे क्या? नहीं। अगर किसी की कृपा पात्र बने होते ना तो आज भी भिखारी बने होते। आप पुरुषार्थ करके आगे बढ़ो, इसलिए यहाँ खड़े हुए हो। इसलिए हर जिसे हम आज गरीब की दृष्टि से देखते हैं,
हमें चाहिए कि हम उसको ऐसा मोटिवेशन दें और ऐसा मार्ग दें कि कल वह अमीरों की पंक्ति में आके खड़ा हो जाए। समझ गए? इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं, मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। मुझे लगता है ऐसा कह के वे उसे जीवन भर गरीब बनाए रखना चाहते हैं, उसे इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि ये गरीब है। नहीं, उसे उस दृष्टि से देखना चाहिए, तब रास्ता खुले। ठीक है, धन्यवाद। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री आर्य सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारा सौभाग्य हमारे करीब आया है और पंचकनक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में युगल मुनि महाराज का सानिध्य पाया है। बंधु, आगामी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक वो महामहोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी भावना, जिसके लिए आतुर थे पटना दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविका। कल प्रातः काल की वेला में परम पूज्य मुनिवर का यहाँ से विहार होगा और कंगना घाट, गंगा घाट के करीब जहाँ पर पंचकनक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम होना है, वहाँ पर परम पूज्य मुनिश्री का मंगल प्रवेश होगा। और 14 अप्रैल महावीर जयंती के पावन अवसर पर 7 दिवसीय महाअनुष्ठान का प्रारंभ होगा। श्री जी की शोभा यात्रा, घाट यात्रा और पंडाल में पहुंचेगी और वहां पर ध्वजारोहण के माध्यम से हम पंचकनक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम तो प्रारंभ करेंगे ही करेंगे, लेकिन परम पूज्य मुनिवर का 35वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव का सौभाग्य भी पटना दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार है, हाँ जी, वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने महापात्र वन के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही 14 अप्रैल को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक जिनवाणी चैनल के माध्यम से दीक्षा दिवस का सीधा प्रसारण का कार्यक्रम भी दिखाया जाएगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, और प्रातःकाल की वेला में जो श्री की शोभा यात्रा, घाट यात्रा और ध्वजारोहण आदि का कार्यक्रम होगा, उसका सीधा प्रसारण भी जिनवाणी चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। बंधु, मैं कहना चाहूँगा, आज 2 पात्रों ने और अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। प्राणत इंद्र के लिए उमेश श्रीमती रीता जैन, ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आरण इंद्र अनिल श्रीमती ज्योति गंगवाल, नया टोला, ये सौभाग्यशाली परिवार है जिन्हें इस अनुष्ठान में महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, अभी भैया जी ने आपको आगामी पंच कल्याणक की जानकारी दी। जानकारी तो आप सबको है, रोज़ ही ले रहे हैं, बस अब समय आ गया है। कल हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये कार्यक्रम पटना से, इस स्थान से लगभग 12 किलोमीटर दूर आयोजित है, पर बहुत अच्छा स्थान है, गंगा का घाट है। पटना नहीं, वो पटना साहब कहलाता है। आप सब अपने अंदर के उत्साह को इसी तरह बनाए रखें, कोशिश करें ये पंच कल्याणक आपकी भक्ति ऐसा रूप ले कि आपको लगे ही नहीं कि पटना से दूर पंच कल्याणक हो रहा है, ऐसा लगे कि आपके घर में ही हो रहा है। और आज एक जो महत्वपूर्ण कड़ी आज की तिथि में यहाँ जुड़ी, मीठापुर मंदिर का शिलान्यास आज प्रातःकाल हुआ। जो पुण्यार्जक आगे आए, मेरा उन सबको आशीर्वाद, और मैं चाहता हूँ ये मंदिर शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो। और इस मंदिर को पूर्ण करने के लिए एक मजबूत टीम चाहिए, और टीम के लिए मैंने एक बात सोची है, बता दूं? जी हाँ, आप लोगों ने तो कहा महाराज आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। जो आज 11 पुण्यार्जक हैं, वे ही निर्माण कमेटी के सदस्य होंगे, और ये कमेटी मंदिर बन जाने तक स्थायी रहेगी। चाहे तुम्हारा अध्यक्ष बदल जाए, मंत्री बदल जाए, ये कमेटी अपरिवर्तित होगी। समझ गए? और जैसा दिशा निर्देश आप सबको मिलता रहेगा, आप काम करेंगे, सामूहिक रूप से निर्णय लेके काम करेंगे। उलझन आ जाए तो हम लोगों को याद कर लेंगे और काम पूरा करेंगे। मैं यही चाहता हूँ और भावना भाता हूँ और विश्वास भी रखता हूँ कि मीठापुर के लोग पटना की परंपरा की तरह शीघ्र भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे और उसकी भव्य प्रतिष्ठा भी संपन्न कराएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी करेंगे। महाराज। सही